नमस्कार दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक और सबसे संतुलित टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स चेन्नई के ऐतिहासिक एम.ए. चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम की उस मंत्रमुग्ध कर देने वाली शाम को आईपीएल 2026 के 7वें और सबसे रोमांचक मुकाबले में आमने सामने थीं। ये मैच एक ऐसे हाई स्कोरिंग और उतार चढ़ाव भरे मोड़ पर खत्म हुआ जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थाम दी थीं। टॉस जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने चेन्नई की पिच की नमी को भांपते हुए पहले गेंदबाजी करने का साहसी और रणनीतिक निर्णय लिया, जिसके बाद पंजाब किंग्स की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। चेन्नई के ऐतिहासिक मैदान पर जैसे ही अंपायरों ने खेल शुरू होने का संकेत दिया, पंजाब किंग्स की ओर से विश्व क्रिकेट की सबसे विध्वंसक सलामी जोड़ी प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह एक खूंखार इरादे के साथ रणभूमि में उतरी। चेन्नई के आसमान में छाई धुंध के बीच पहले ही ओवर में गेंदबाजी का जिम्मा संभालने आए युवा तेज गेंदबाज खलील अहमद। लेकिन दोस्तों, प्रियांश आर्या आज किसी अलग ही ग्रह के बल्लेबाज नजर आ रहे थे। उन्होंने खलील की दूसरी और तीसरी गेंद पर अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए लगातार दो कड़क और क्लासिक चौके जड़े, जिससे गेंद गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के पार चली गई। प्रियांश आर्या यही नहीं रुके, उन्होंने पांचवीं गेंद पर खलील की 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार का ही हथियार की तरह इस्तेमाल किया और एक दर्शनीय हवाई शॉट खेलकर गेंद को सीधे स्टैंड्स में भेजकर शानदार छक्का बटोरा। इस आतिशी बल्लेबाजी की बदौलत पंजाब ने पहले ही ओवर में 18 रन कूट डाले और एक ऐसी विस्फोटक और विध्वंसक शुरुआत की जिसने सीएसके के खेमे में हड़कंप मचा दिया। चेपॉक के उस तेज आउटफील्ड पर रनों की ऐसी मूसलाधार और निर्दयी बारिश शुरू हुई कि चेन्नई के मुख्य गेंदबाज अपने शुरुआती स्पेल में बिल्कुल लाचार और दिशाहीन नजर आने लगे। दूसरे छोर पर खड़े प्रभसिमरन ने भी अपना रौद्र रूप दिखाया और न्यूजीलैंड के लंबे कद के गेंदबाज मैट हेनरी की गति का बेरहमी से फायदा उठाते हुए बैक टू बैक 3 सनसनाते चौके जड़ दिए। इन दोनों बल्लेबाजों की प्रलयकारी बल्लेबाजी ने पावर प्ले के मात्र 6 ओवरों में ही स्कोर बोर्ड को 82 रनों के पार पहुंचा दिया, जो इस सीजन का एक रिकॉर्ड था। हालांकि जब चेन्नई के प्रशंसकों की उम्मीदें दम तोड़ रही थीं, तभी 7वें ओवर में मिस्ट्री स्पिनर नूर अहमद ने अपनी जादुई फिरकी का जाल बुना। नूर ने एक ऐसी कैरम बॉल डाली जिसे प्रभसिमरन पूरी तरह पढ़ने में चूक गए और गेंद उनके डिफेंस को चीरती हुई सीधे स्टंप से जा टकराई। प्रभसिमरन जैसे बड़े विकेट के गिरने के बाद चेपाक के स्टैंड्स में मौजूद चेन्नई के प्रशंसकों को लगा था कि अब रनों की रफ्तार पर लगाम लगेगी, लेकिन तभी मैदान पर पंजाब किंग्स के नए और युवा बल्लेबाज कूपर कोनोली का शानदार आगमन हुआ। यहां से कूपर कोनोली और प्रियांश आर्या के बीच 95 रनों की एक ऐसी प्रलयकारी और ऐतिहासिक साझेदारी देखने को मिली जिसने चेपॉक के शोर को एक गहरे सन्नाटे में तब्दील कर दिया। प्रियांश आर्या आज किसी साधारण मनोदशा में नहीं थे। उनकी आंखों में प्रतिशोध की वह दहकती आग साफ झलक रही थी जिसने सीएसके के हर दांव को राख कर दिया। उन्होंने अपनी बाजुओं की प्रचंड शक्ति का प्रदर्शन करते हुए मात्र 28 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया और इसके तुरंत बाद उन्होंने नूर अहमद की विख्यात मिस्ट्री का तिलिस्म पूरी तरह से तोड़ दिया। प्रियांश ने नूर अहमद के एक ही ओवर में लगातार 3 भीमकाय और दर्शनीय छक्के जड़कर पूरे स्टेडियम को आश्चर्यचकित कर दिया। प्रियांश आर्या 89 रनों की अपनी एक अविश्वसनीय, विध्वंसक और रिकॉर्ड तोड़ पारी खेलकर जब पवेलियन लौटे तो सीएसके ने राहत की सांस ली। लेकिन दोस्तों, उन्हें क्या पता था कि असली प्रलय तो अभी आना बाकी है। मैदान पर अब कदम रखा विश्व क्रिकेट के सबसे खूंखार फिनिशर श्रेयस अय्यर ने। अय्यर ने क्रीज पर कदम रखते ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए कि वे आज केवल रन बनाने नहीं बल्कि गेंदबाजों के करियर को जोखिम में डालने आए हैं। उन्होंने मैट हेनरी की 145 किलोमीटर प्रति घंटा की आग उगलती रफ्तार को महज एक खिलौना बना लिया। पारी के अंतिम 4 निर्णायक और डेथ ओवरों में अय्यर ने मैदान के चारों कोनों में छक्कों की ऐसी मूसलाधार झड़ी लगा दी कि चेपॉक का हर कोना छोटा नजर आने लगा। उन्होंने अपनी बाजुओं की दैत्यकारी और प्रचंड शक्ति का परिचय देते हुए मात्र 19 गेंदों पर 58 रनों की एक ऐसी नाबाद और प्रलयकारी पारी खेली जिसने आधुनिक क्रिकेट की परिभाषा बदल दी। उनकी इस पारी में 6 गगनचुंबी और रोंगटे खड़े कर देने वाले छक्के शामिल थे। क्लासन की इस निष्ठुर और बेखौफ बल्लेबाजी की बदौलत पंजाब किंग्स ने निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर 248/4 का एक विशालकाय और हिमालयी स्कोर खड़ा कर दिया। इस स्कोर ने सीएसके के सामने एक ऐसी पहाड़ जैसी चुनौती पेश कर दी जिसे पार करने के लिए किसी बड़े चमत्कार की जरूरत थी। ईडन गार्डन्स की वह दूधिया रोशनी में नहाई शाम अब एक ऐतिहासिक रणक्षेत्र में तब्दील हो चुकी थी। 249 रनों का यह लक्ष्य किसी अभेद्य पहाड़ जैसा लग रहा था। सीएसके के डगआउट में बैठे खिलाड़ियों के चेहरों पर भी चिंता की गहरी लकीरें साफ देखी जा सकती थीं, क्योंकि रणों
रनों का यह अंबार किसी भी टीम के मनोवैज्ञानिक मनोबल को तोड़ने के लिए काफी था। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और असली रोमांच तब शुरू हुआ जब सीएसके की सलामी जोड़ी विस्फोटक संजू सैमसन और अनुभवी कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने एक खूंखार इरादे के साथ रणभूमि में उतरी, जहां 249 रनों के हिमालयी लक्ष्य का पीछा करना किसी आत्मघाती मिशन से कम नहीं लग रहा था। लेकिन दोस्तों, सीएसके के सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन आज किसी जलते हुए फौलाद के बने नजर आ रहे थे। उनकी आंखों में पंजाब किंग्स के गेंदबाजों के लिए प्रतिशोध की वह दहकती आग साफ झलक रही थी। उन्होंने पंजाब किंग्स के मुख्य तेज गेंदबाजों अर्शदीप सिंह और मार्को जानसेन की उस आग उगलती रफ्तार का ऐसा निर्दयी और बेखौफ फायदा उठाया कि चेपाक का विशाल मैदान भी उनकी पावर हिटिंग के सामने छोटा नजर आने लगा। संजू सैमसन ने अपनी बाजुओं की उस प्रचंड शक्ति का ऐसा अविश्वसनीय प्रदर्शन किया कि पारी के शुरुआती 3 ओवरों के भीतर ही स्कोर बोर्ड पर 48 रनों का अंबार लगा दिया। सबसे विनाशकारी दृश्य तब देखने को मिला जब संजू ने विशेष रूप से मार्को जानसेन के एक ही ओवर को अपने निशाने पर लिया। उन्होंने जानसेन की उस सटीक गति को अपना हथियार बनाया और उनकी गेंदों पर 4 कड़क चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़कर सीएसके को वह तूफानी आगाज दिया जिसकी इस विशालकाय रन चेज को सफल बनाने के लिए सख्त जरूरत थी। उनकी निष्ठुर बल्लेबाजी को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो चेपॉक के मैदान पर रनों की कोई सुनामी आ गई हो। हालांकि जब यह तूफानी साझेदारी पंजाब के लिए एक डरावना सपना बनती जा रही थी, तभी अनुभवी गेंदबाज विजय कुमार वयस्क ने अपनी जादुई उंगलियों का कमाल दिखाया। विजय ने अपनी सबसे मारक रणनीति अपनाई और एक ऐसी धीमी गति की ऑफ कट्टर गेंद डाली जिसे पढ़ पाना किसी भी बल्लेबाज के लिए टेढ़ी खीर था। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ 18 रन, जो अब तक संजू का बखूबी साथ दे रहे थे, इस गेंद के झांसे में आ गए। गेंद की धीमी गति को भांप नहीं सके और अपना शॉट थोड़ा जल्दी खेल बैठे, जिसके परिणाम स्वरूप गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर सीधे कवर पर तैनात फील्डर के सुरक्षित हाथों में समा गई। गायकवाड़ के इस बेशकीमती विकेट के गिरने से पंजाब के खेमे में जान लौटी। लेकिन दोस्तों, सीएसके के प्रशंसकों का जोश रत्ती भर भी कम नहीं हुआ, क्योंकि डगआउट से अब एक ऐसे खिलाड़ी ने मैदान की ओर कदम रखा था जो अकेले दम पर मैच पलटने का माद्दा रखता है। मैदान पर अब एंट्री हुई थी आयुष म्हात्रे की, जिनके आने से छेपाक में फिर से सीएसके के नारों की गूंज तेज हो गई। यहाँ से शुरू हुआ छेपाक के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय। आयुष और संजू सैमसन के बीच 115 रनों की एक ऐसी ऐतिहासिक और विध्वंसक साझेदारी हुई जिसने पंजाब किंग्स के खेमे में सन्नाटा पसार दिया। इन दोनों दिग्गजों ने मिलकर पंजाब के स्पिन और पेस अटैक की बखिया उधेड़ दी। आयुष ने अपनी ताकत का फायदा उठाते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्कों की झड़ी लगाई, तो वहीं फिन एलन ने रिवर्स स्वीप और स्कूप शॉट्स के जरिए गेंदबाजों को लाचार कर दिया। इस साझेदारी ने पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर के माथे पर पसीना ला दिया, क्योंकि अब मैच पूरी तरह से सीएसके की मुट्ठी में आता दिख रहा था। संजू सैमसन आज किसी दैवीय शक्ति के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने मात्र 33 गेंदों पर 96 रनों की एक ऐसी विध्वंसक और अकल्पनीय पारी खेली जिसने ईडन की दीवारों को हिला दिया। उनकी इस पारी में 11 गगनचुंबी छक्के शामिल थे जो स्टेडियम की छतों को चूम रहे थे। लेकिन दोस्तों, जब लग रहा था कि संजू अकेले दम पर इतिहास रच देंगे, तभी डेथ ओवर स्पेशलिस्ट अर्शदीप सिंह ने अपनी जादुई सक्षमता का परिचय दिया। अर्शदीप ने अपनी मशहूर स्लोअर यॉर्कर का ऐसा जाल बुना कि एलन की रफ्तार को ब्रेक लग गया और वे क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। संजू के आउट होते ही पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा पसर गया, क्योंकि अब जीत की डगर कांटों भरी हो चुकी थी। चेन्नई सुपर किंग्स को अब अंतिम 5 ओवरों में 72 रनों की एक लगभग नामुमकिन दरकार थी। ऐसे नाजुक और सांसें थाम देने वाले मोड़ पर मैदान पर एंट्री हुई चेपॉक के लाडले और किंग ऑफ फिनिश शिवम दुबे की। दुबे ने क्रीज पर कदम रखते ही यह साफ कर दिया कि वे आज हार मानने के मूड में कतई नहीं हैं। उन्होंने आते ही तेज गेंदबाज मार्को जानसेन को अपना निशाना बनाया और उनकी लगातार 2 गेंदों को 2 भीमकाय छक्कों के लिए भेजकर अपने खूंखार इरादे जाहिर कर दिए। दूसरे छोर पर युवा आयुष भी किसी अनुभवी खिलाड़ी की तरह डटकर मुकाबला कर रहे थे और स्ट्राइक रोटेट कर दुबे को मौका दे रहे थे। इन दोनों की जुगलबंदी ने मैच को अंतिम ओवर के उस रोमांचक मोड़ तक खींच लिया जहां दर्शकों की धड़कनें किसी नगाड़े की तरह बज रही थीं। समीकरण अब पूरी दुनिया के सामने शीशे की तरह साफ था। सीएसके को जीत के लिए अंतिम 6 गेंदों पर 26 रनों की एक करो या मरो वाली जरूरत थी। पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने काफी सोच विचार के बाद गेंद अपने सबसे अनुभवी और चतुर गेंदबाज अर्शदीप सिंह के हाथों में गेंद सौंपी। पूरा स्टेडियम शिवम शिवम के गगन भेदी नारों से गूंज रहा था। पहली ही गेंद पर शिवम दुबे ने अपनी बाजुओं की उस प्रचंड शक्ति का प्रदर्शन किया कि अर्शदीप की गेंद सीधे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 105 मीटर दूर स्टैंड्स की आखिरी कतार में जा गिरी। इस भीमकाय छक्के ने पंजाब के खेमे में खलबली मचा दी।
दूसरी गेंद पर अर्शदीप ने वापसी करने की कोशिश की और एक सटीक यॉर्कर डालने का प्रयास किया, लेकिन दुबे आज किसी और ही धुन में थे। उन्होंने गेंद की लाइन को भांपा और बड़ी नजाकत के साथ उसे फाइन लेग की दिशा में चौके के लिए फ्लिक कर दिया। अब समीकरण 4 गेंदों पर 16 रनों का रह गया था और तनाव अपने चरम बिंदु पर था। तीसरी गेंद पर दुबे ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाया और अर्शदीप की स्लोअर बॉल को मिड विकेट के ऊपर से एक और गगनचुंबी छक्का जड़कर मैच को सीएसके की मुट्ठी में ला खड़ा किया। चौथी गेंद पर हर्षल ने चतुराई दिखाई और गेंद को शरीर से दूर रखा, जिस पर दुबे को केवल 2 रनों से संतोष करना पड़ा। अब मैदान पर सन्नाटा था क्योंकि अंतिम 2 गेंदों पर जीत की पटकथा लिखी जानी बाकी थी। चेपॉक का ऐतिहासिक मैदान अब एक ऐसे ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ा था जो किसी भी क्षण फटने को तैयार था। मुकाबला अब अपने उस चरम बिंदु पर पहुंच चुका था जहां हार और जीत के बीच का अंतर केवल 2 गेंदों का रह गया था। सीएसके को जीत के लिए अंतिम 2 गेंदों पर 8 रनों की एक चुनौतीपूर्ण दरकार थी। अर्शदीप सिंह के चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था, जबकि स्ट्राइक पर खड़े शिवम दुबे की आंखों में वह अटूट आत्मविश्वास था जिसने पहले भी कई बार असंभव को मुमकिन किया है। ओवर की 5वीं गेंद पर अर्शदीप ने दबाव में आकर गेंद को थोड़ा बाहर की ओर रखा, लेकिन दुबे आज किसी भी चूक को बख्शने के मूड में नहीं थे। उन्होंने अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल किया और कवर्स के ऊपर से एक ऐसा कड़क और दर्शनीय चौका जड़ा कि गेंद बिजली की गति से बाउंड्री लाइन के पार चली गई। इस चौके ने पूरे स्टेडियम के माहौल को बदल दिया और अब समीकरण किसी रोमांचक फिल्म के क्लाइमेक्स जैसा हो गया था। अंतिम गेंद पर जीत के लिए 4 रन और मैच को सुपर ओवर तक ले जाने के लिए 3 रनों की जरूरत थी। पूरा चेपॉक खड़ा हो चुका था। अर्शदीप सिंह ने अपनी पूरी रणनीति बदली और दुबे को चकमा देने के लिए एक चतुर धीमी बाउंसर डालने की कोशिश की। गेंद हवा में तैरती हुई दुबे की ओर आई, लेकिन दुबे ने एक पल के लिए समय को रोक दिया। उन्होंने गेंद की गति को भांपा, थोड़ा पीछे हटे और अपनी कलाइयों का वह अविश्वसनीय जादू दिखाया जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई। दुबे ने विकेट कीपर के ठीक ऊपर से एक हैरत अंगेज और जादुई अपरकट खेला। गेंद बल्ले का मीठा हिस्सा लेकर सीधे थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए जा गिरी। यह केवल एक छक्का नहीं था, बल्कि चेपॉक के इतिहास का सबसे बड़ा प्रहार था। शिवम दुबे की इस अकल्पनीय जांबाजी और मात्र 21 गेंदों पर 68 रनों की उस अविश्वसनीय नाबाद पारी की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स ने 249 रनों के उस हिमालयी और असंभव लक्ष्य को हासिल कर लिया। जीत का इशारा मिलते ही पूरा स्टेडियम एक उन्माद में डूब गया। हर तरफ दुबे दुबे के नारों की गूंज थी। इस तरह आईपीएल 2026 के सबसे यादगार और रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में सीएसके ने एक पूरी तरह से हारी हुई बाजी को अपने नाम कर क्रिकेट जगत को फिर से अपना मुरीद बना लिया।